जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में अध्याय 13 पढ़ेंगे। अभ्यास 13 ई। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी नाप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग हैं। परिमाण को सांकेतिक रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, तो पहले हम सब पहला लगाएंगे। तो देखिए पहले में क्या होगा। देखिए पहला हो गया त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी सी ए। बी सी ए, ये देखिए एक त्रिभुज ये हो गया ए डी बी हो गया, ए डी बी, और दूसरा त्रिभुज हो गया बी सी ए, यानी बी सी ए, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब देखिए दोनों में पहले क्या जो जो बराबर दिया है, हमें पहले क्या बराबर करना है, समकोण। देखिए लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण बी सी ए, क्योंकि दोनों समकोण है, समकोण है। और उसके बाद में देखिए क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर करेंगे, यानी लिखेंगे भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी, क्योंकि देखिए ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर दोनों त्रिभुज बनी हुई हैं। तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और देखिए तीसरा क्या होगा, भुजा भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी, ये दोनों क्या है, दोनों 2 सेंटीमीटर हैं। अब देखिए ये देखिए समकोण त्रिभुज बराबर कर्ण बराबर, देखिए तीनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी ए, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा त्रिभुज दिया है ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों में हमें बताना है। तो दोनों त्रिभुज को लेंगे, ये देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में देखिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, दोनों समकोण हैं। और देखिए भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, दोनों क्या हैं, दोनों कर्ण है। कर्ण है, दोनों बराबर हैं। और भुजा ए डी बराबर भुजा ए डी, ये उभयनिष्ठ हैं, दोनों त्रिभुज के उभयनिष्ठ हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देखते हैं तीसरा देखिए क्या दिया है, ये दो त्रिभुज दिया है, इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ए ओ तथा त्रिभुज सी बी ओ में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोण डी ए ओ बराबर कोण सी बी ओ, दोनों
समकोण हैं, ये दोनों समकोण हैं। और देखिए लिखेंगे भुजा भुजा ए ओ बराबर भुजा बी ओ दोनों 2 सेंटीमीटर है। और देखिए भुजा डी ओ बराबर भुजा सी ओ, ये दोनों 2.4 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं अब कि त्रिभुज डी ए ओ सर्वांगसम त्रिभुज सी बी ओ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। देखिए बी डी और सी ई त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं। देखिए ये क्या है, ये है बी डी और ये है सी ई, ये दोनों लंब हैं ए बी और ए सी पर। तो कह रहा है बी डी और सी ई बराबर है, ये भी दिया है। देखिए लेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ई सी बी में। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कोण बी ई सी बी ई सी लिखेंगे, कोण बी डी सी बराबर कोण सी ई बी, ये दोनों कोण समकोण हैं। और देखिए क्या लिखेंगे, ये देखिए दिया है भुजा बी डी बराबर ई सी दिया है, भुजा बी डी बराबर भुजा ई सी, ये दिया है। और उसके बाद में देखिए भुजा बी सी बराबर भुजा बी सी, ये उभयनिष्ठ है, तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई सी बी, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये पहला सवाल था। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है कि भुजा ए बी और भुजा सी डी में क्या संबंध है। तो जो होगा ये भुजा ई बी ये बराबर होगा भुजा सी डी के, क्योंकि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो भुजा ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, उस प्रतिबंध को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जबकि 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो देखिए 2 समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, देखिए कब होंगे, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा कामा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा और एक भुजा के बराबर हो, एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम होते हैं। ये परिभाषा आप लोगों की किताब में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसे ही समकोण कर्णभुजा कहते हैं। समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, त्रिभुज ABC की रचना करना है। यहाँ B रहेगा। ABC की रचना करना है जबकि AC 13 सेंटीमीटर और BC 5 सेंटीमीटर तथा कोण भी समकोण हो। तो पहले क्या करेंगे, पहले BC 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। देखिए ये हो गया BC, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे B और C, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद का है कोण B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो चाँदे की सहायता से 90 अंश का कोण बना देंगे। ये देखिए चाँदी की सहायता से 90 अंश का कोण बना देंगे। और उसके बाद में कहा है कि AC 13 सेंटीमीटर यानी C से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर चाँप लगाएंगे। C से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर चाँप लगाएंगे तो यहाँ कहीं आके कटेगा, और जहाँ कटेगा वही बिंदु क्या हो जाएगी, A हो जाएगा। और फिर AC को मिला देंगे। AC को मिलाने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, ये AC मिला दिए तो हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। और AC का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यह 13 सेंटीमीटर। तो इसका रचना कैसे लिखेंगे, देखिए रचना ऐसे करेंगे। देखिए सर्वप्रथम BC रेखाखंड 5 सेंटीमीटर खींचा, फिर बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया। उसके बाद में बिंदु C से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर रेखा AB पर काटा जो कि बिंदु A पर काटती है। अब AC को मिलाया जिससे ABC त्रिभुज की रचना हो गई। बस यही लिखना था। देखिए दोस्तों हमारा अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है 13E। उसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।